राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 18 पढ़ा, बहादुर बेटा, और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 19 इसे जगाओ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं सस्वर वाचन करूँगा। सस्वर वाचन के बाद कवि के बारे में, कवि का परिचय और उसके प्रमुख रचनाओं के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद शब्दार्थ बताऊंगा, फिर इसका अर्थ बताऊंगा, अर्थात व्याख्या बताऊंगा। फिर उसके बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पाठ 19 इसे जगाओ। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को समय पर सजग रहकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा, या घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भवानी प्रसाद मिश्र इस गीत के कवि हैं और ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का चित्र है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ। BA तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कल्पना पत्रिका के संपादक हो गए। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे, या पूछा जा सकता है भवानी प्रसाद मिश्र जी किस पत्रिका के संपादक। उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया। गीत फरोश कविता के कारण उन्हें विशेष ख्याति मिली। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बुनी हुई रस्सी, गांधी, पंचसती, गीत फरोश हैं। मिश्र जी का निधन सन 1985 ईस्वी में हो गया। तो उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि गीत फरोश किसके कृति है, या गांधी पंचसती किसकी कृति है, बुनी हुई रस्सी किसकी कृति है। शब्दार्थ है बेखबर, अनभिज्ञ, अनजान, बेवक्त, असमय, क्षिप्र, त्वरित या तुरंत, क्षण, पल, सजग, सचेत, सावधान। प्रश्न अभ्यास बाद में होगा, कराएंगे। आइए पहले इसके व्याख्या देखते हैं। देखें पाठ 19 इसे जगाओ, और अब शुरू करते हैं किस प्रकार से जगाने की बात की जा रही है। भाई सूरज, देखें संकेत आप जैसे लिखते हैं वो तो आपको बताया ही जा चुका है कि जो व्याख्या के लिए दिया जाएगा। तो शुरू के व्याख्यांश का शुरू के कुछ शब्द ले लेते हैं, फिर बीच में डॉट करके फिर आखिर के कुछ शब्द लिख लेते हैं। तो बस संकेत हो गया। फिर संदर्भ हेडिंग डालते हैं। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद उसमें इस पाठ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के इसे जगाओ शीर्षक कविता से लिया गया है या ली गई है या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, और प्रसंग में चाहे तो यही आप लिख सकते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को समय पर
सजग रहकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। तो ये जो है आपका प्रसंग हो गया। और फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे। देखिए, व्याख्या के लिए हमें तो पूरा पाठ लेना है, लेकिन पहले इस पेज का पूरा ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सूरज जरा इसे आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इसे आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो व्याख्या हो जाएगी। कवि सूरज और पवन से कहता है कि यह मनुष्य जो बहुत समय से सोया हुआ है, इसे जगाओ। अर्थात सवेरा हो गया है, लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान अपने ही सपनों में खोया हुआ सो रहा है। भई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा या तो जो आगे निकल गए हैं, उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह घबरा के भागेगा अलग है। चलिए यहाँ से देखें, घबरा के भागेगा यह तो पंछी से कहता है कवि कि यहाँ से लेकर के भागेगा यह, घबरा के भागेगा या यहाँ तक संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या देखें। कई पक्षियों से कहता है कि सोए पड़े हुए इस मनुष्य के कानों के पास जाकर चिल्लाओ ताकि ये जाग जाए। इसको जगाना जरूरी है, बल्कि इसका वक्त पर जागना जरूरी है, अन्यथा देर से जागने पर यह घबरा के उसको पाने के लिए भागेगा जो कि इससे आगे निकल गए हैं। अब यहाँ से लेते हैं। तो जो आगे निकल गए हैं, उन्हें पाने घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो यह है जो सही क्षण से में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो देखिए, यहाँ से लेते हैं घबरा के। यहाँ से तो कब कहता है कि देखिए संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। घबरा के भागना अलग है। कब कहता है कि घबरा के भागने और त्वरित गति यानी तुरंत भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, जबकि घबराहट में भागने में केवल घबराहट होती है। इसलिए अरे सूरज इसे जगाओ, पवन इसे झकझोरो और पक्षियों इसके कानों के पास चिल्लाओ ताकि यह समय रहते जाग। देखिए, प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए एवं उनके अनुभवों को लिखिए। तो इसे आप करिएगा, उनके अनुभव को लिखिएगा, लेकिन अभी कहीं किसी से मिलने मत जाए, ना किसी का अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। इस समय कोरोना काल चल रहा है, बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, बीमारी जानलेवा है, इसलिए इससे सजगता बरतने के लिए ही स्कूल कॉलेज अभी बंद किए गए हैं। नंबर 2, तो घर में रहिए, जब ये स्थितियाँ समाप्त हो तब मिल कर के लिखिएगा उनके अनुभवों को। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इस वाक्य में समय की उपयोगिता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार आप भी समयबद्ध होकर अपनी दैनिक दिनचर्या का चार्ट बनाइए। आप भी एक चार्ट बनाइएगा इस तरह से कि आप कब जो है सो के उठते हैं, कब जो है क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित आप जो है कब पढ़ते हैं, कब खाते हैं, कब ब्रश मंजन स्नान करते हैं, पूरा जो है, और कब कौन सा विषय पढ़ते हैं, इसका आप चार्ट बनाइएगा। जैसे स्कूल कॉलेज में आप देखते हो टाइम टेबल बनाया जाता है, समय सारणी कि एक विषय के बाद दूसरे विषय की पढ़ाई, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर ऐसे आपको जो है लगभग सारे विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, की जाती है। तो उसी तरह से आप अपने
समयबद्ध सारणी बनाइएगा, चार्ट बनाइएगा। विचार और कल्पना। नंबर 1, कविता में सूरज, पक्षी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। कविता में सूरज, पक्षी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखिए, समय का सही नियोजन, इस पर थोड़ा सा हम अपने विचार दे रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। समय यदि एक बार चला जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हमें जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। सारे काम समय पर करने चाहिए, चाहे वह सुबह जागने का समय हो, विद्यालय जाने का समय हो, पढ़ाई करने का समय हो या खाना खाने या खेलने का समय हो। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर हमें उसी समय के अनुसार चलना चाहिए। हम समय का सदुपयोग करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नंबर 2 है, संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, कल्पना करें और वहाँ के जीवन के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आइए कुछ थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। देखिए, वैसे दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत से लोग हैं और सभी के सामने अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो देखिए, ये जो समस्या दी गई है इससे संबंधित बातें करते हैं। तो संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। ऐसे में चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक शहर है मुरमैनस्क, ये रूस में है, जहां 40 दिनों तक लोगों को सूर्य के दर्शन नहीं होते। यद्यपि यहाँ 40 दिनों तक लगातार रात रहती है। 40 दिनों तक यहाँ के निवासी कड़ाके की ठंड में जीने को मजबूर होते हैं। ज़रूरत की हर वस्तु के लिए उन्हें 40 दिनों तक कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इन दिनों इनकी दिनचर्या बदल जाती है। हर समय रात होने की वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को समय का पता भी नहीं चलता और कभी घड़ी होने के बाद भी समय का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों यहाँ के लोग घर में सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की लाइट और हल्के रंग के पर्दे लगाकर रखते हैं। घर में सारी चीज़ों का रंग ऐसा रखा जाता है कि अंधेरे का एहसास न हो। उन दिनों इस शहर में चारों तरफ रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ बर्फ़ काफ़ी होती है जिससे ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। कविता से नंबर 1, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्यों को जगाने की बात की है? तो कवि ने सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से मनुष्य को जगाने की बात की है। नंबर 2, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वक्त पर जगाओ से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि वक्त रहते कर्तव्य और अपने लक्ष्य को पहचान ले, उन्हें निश्चित कर ले और उसे पाने के प्रयास आरंभ कर दे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त जागना अर्थात वक्त पर जागना अर्थात वक्त रहते संभलना भी है। अब नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय लिखिए का है? जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका हो जाएगा, देखें, जो सच से बेखबर सोया पड़ा है। इस पंक्ति का अर्थ है कि
मनुष्य अपनी वास्तविकता, अपने आसपास घट रही घटनाओं से अनजान बना अपने दिवा स्वप्नों में खोया हुआ है। उसे अपने कर्तव्य का मान नहीं है, बस वह अपने सपने देख रहा है। वह सपने कैसे सच होंगे, इस ओर उसका ध्यान नहीं है। देखें, खा है छप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। तो इसका देखें अर्थ, छप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इस पंथ में कवि का आशय यह है कि लोग दूसरों से आगे निकलने की होड़ में भागते हैं। पहले तो समय गंवा देते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि उनका साथी उनसे आगे, बहुत आगे निकल गया, तो वह आनन फानन में भागते हैं उनकी बराबरी करने को। परंतु कवि कहते हैं कि आनन फानन में भागना त्वरित गति नहीं है, यानी इससे कोई फायदा नहीं है। सही समय पर सजगता के साथ आगे बढ़ना ही आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा सकता है। नंबर 4, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा समय रहते जगाओ। इसका शीर्षक समय रहते जगाओ। भाषा की बात। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पवन, पवन का हो जाएगा हवा, वायु। और फिर पंछी, पंछी का हो जाएगा विहग, खग। और फिर वक्त का हो जाएगा समय, काल। और फिर सजग का हो जाएगा सचेत, सावधान। और क्षिप्र का हो जाएगा त्वरित, तुरंत। नंबर 2, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सूरज का हो जाएगा सूर्य, हवा का हो जाएगा वायु, सच का हो जाएगा सत्य, कान का हो जाएगा कर्ण, सपना का हो जाएगा स्वप्न। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से कीजिए। तो देखिए, नंबर 1 है अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना, समय से सोना चाहिए, सोना हो जाएगा। नंबर 2, शिक्षा हमें सही और, देखिए सही का विलोम हो जाता है गलत, सही रेखांकित होना चाहिए। सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। नंबर 3, देखिए सच बोलने वाले झूठ से दूर रहते हैं। सच का विलोम झूठ होता है, सच रेखांकित होना चाहिए। वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं, यहाँ बेवक्त हो जाएगा। दौड़ में आगे रहना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। देखिए यहाँ आगे का आगे रेखांकित होना चाहिए था, यहाँ हो जाएगा पीछे। नंबर 4, वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखिए इधर कारक दिया गया, इधर विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो निम्नलिखित वाक्यों में नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। का है जरा इस आदमी को जगाओ। अब यहाँ को जो है इसे रेखांकित कर सकते हैं, रेखांकित कर दें। और ये हो गया कर्म कारक। देखिए खा है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, ये अधिकरण अपादान से में, से और में, से अधिकरण अपादान। पर देखिए गा है इसके कानों पर चिल्लाओ, पर ये अपादान, से अपादान है और में अधिकरण है। यहाँ जो है इसे अलग करना चाहिए था,
से अपादान और में अधिकरण। यहाँ लिखना चाहिए था, ये अधिकरण इधर होना चाहिए था और में भी होना चाहिए था। तो इसमें खा वाले में अधिकरण और अपादान 2 हैं। ये रेखांकित तो हम कर दिए हैं, जानते रहिए आप कि इससे जो है ये यहाँ भी आप भी देख लीजिए, अपादान से और अधिकरण में है, तो यहाँ इसीलिए से में अपादान और में अधिकरण है। घा है, सूरज ने पवन को जगाया, ने कर्ता और को कर्म हो गया, तो यहाँ ने रेखांकित करिए, को रेखांकित करिए, ने कर्ता को कर्म। और देखिए अंगा हो गया, महात्मा परोपकार के लिए जीवन बिताते हैं। अब देखिए के लिए है यहाँ, ये हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। पढ़ने के लिए है, आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा, हवा सवेरे के चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा, चिड़ियों का डैने फड़का कर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा, पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पक्षी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। इस कविता के, इस गीत के रचनाकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने से मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।